यूपी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दी गई है। लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज का तोहफा दिया गया है। लखनऊ मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एमओयू पर प्रस्ताव सामने आता हुआ तो देखिए किस तरीके से ये कैबिनेट बैठक उत्तर प्रदेश की, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और देखिए 27 का चुनाव भी है। 27 के चुनाव को देखते हुए ये कैबिनेट का विस्तार भी हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ। और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से 12 प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। समर्पित पिछड़ा वर्ग को एक यहाँ पर विशेष तोहफा मिलता हुआ, क्योंकि देखिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दी गई है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार पिछड़े वर्ग को भी साधने की पूरी कोशिश में लगी हुई, क्योंकि अगर हम कैबिनेट विस्तार की भी बात करें तो उसमें भी हमने देखा किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी पर, पिछड़े वर्ग पर ज्यादा जोर दिया और उनको मंत्रिमंडल में विशेष जगह दी। तो देखिए अब किस तरीके से 12 प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई, जिसमें समाज को, जाति को साधने की पूरी कोशिश की गई है। और ऐसे में लोकतंत्र सेनानियों को भी कैशलेस इलाज का तोहफा दिया गया है। साथ ही आप देखिए प्रदेशवासियों को खुश करने के लिए किस तरीके से लखनऊ मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एमओयू पर भी प्रस्ताव सामने आता हुआ। और इसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक नया बदलाव और एक आर्थिक विकास को एक नई गति मिलती हुई नजर आएगी। तो 27 का चुनाव और चुनाव से पहले यहाँ पर 12 प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई, जिससे प्रदेश में बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए लखनऊ मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी हरी झंडी यहाँ पर मिलती हुई। और पहले भी हमने देखा कई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए। और एक बार फिर से यूपी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दी गई तो लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज का तोहफा। और इसी के साथ लखनऊ मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एमओयू प्रस्ताव भी सामने आता हुआ और साथ ही अन्य फैसलों पर भी मुहर लगती हुई नजर आई है। तो देखिए आने वाले वक्त में गर्मी से लोगों को कैसे राहत मिले, इसको भी लेकर इसमें खास ध्यान रखा गया है। रवि मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रवि, जिस तरीके से तमाम तोहफे और तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई, अन्य क्या क्या प्रस्ताव जिनके ऊपर मुहर लगाई गई है? देखिए कुल 12 प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी, यानी 12 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसमें लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज और उसके अलावा आगरा और उसके अलावा जो आगरा है, लखनऊ है, मेट्रो विस्तार के लिए भी भूमि और उसके अलावा एमओयू जो है उसको मंजूरी देने, उसके अलावा ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन समेत कर भी 1 दर्जन जो प्रस्ताव है उन पर मुहर लगाई गई है। कुल मिला के 12 प्रस्ताव से जो इस आज की जो कैबिनेट की बैठक है इसमें पास किए गए हैं। जी बिल्कुल रवि, और जिस तरीके से इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि जाति को साधने की पूरी कोशिश है और 27 के चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। जी बिल्कुल, यूपी कैबिनेट में सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है वो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फार्मूला था उसकी काट के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया उसको मंजूरी दी गई है। तो निश्चित तौर पर पिछड़ा वर्ग के लोगों को इससे फायदा होगा और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए भी एक बड़ा कदम है इसके जरिए उठाया गया है। जी बिल्कुल रवि, और आगे देखना होगा इसका राज्य में क्या कुछ असर पड़ता हुआ। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए इसी बीच अन्य जानकारियां भी आपको देते हुए, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, उन्होंने बताया कि कई प्रस्तावों के ऊपर मुहर लगाई गई है।